मम्मी जी, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और लंच भी बनाती हूँ। तो इनके लिए ब्रेकफास्ट निकाल दी और लंच पैक कर दी हूँ, आप इनको दे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं ऑफिस जा रही हूँ। तू तो ऐसा कह रही है जैसे मैं मना करूंगी तो तू जाएगी ही नहीं। जा। ठीक है मम्मी जी। माँ, प्रति गई क्या ऑफिस? हाँ, अभी अभी तो गई है। अच्छा ठीक है, मैं भी निकलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई? क्या? हमारे को क्या जरूरत है? एक बात बता मेरे को, इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? तू अकेला भी काम करेगा, हम 3 जने तो हैं बस, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। उसके चक्कर में ना तू ना पागल हो गया बिल्कुल। उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ क्या हो गया है आपको? उसने पढ़ाई लिखाई घर में बैठने के लिए थोड़ी की है, काम करने के लिए किया है ना। अरे काम करने के लिए किया तो सही है, लेकिन मैं तो घर में अकेली पड़ी रहती हूँ ना। माँ ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चलो लेट हुआ ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। हाँ? चलो बाय, और ध्यान रखना अपना। ठीक है। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी, वो ऑफिस में ना एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए लेट हो गया मुझे आने में। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं तुझे, तेरा तो ना धंधा हो गया ही है, बहाना बनाना तेरी आदत पड़ गई है। लेट हो गई तू, सुबह तू दीपेश से पहले गई थी ऑफिस और अब दीपेश को आए 2-2.5 घंटे हो गए, तू अब आ रही है? नहीं मम्मी जी, सच में बहुत अर्जेंट काम था और जब मैं घर वापस आ रही थी ना तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए लेट हो गई। तेरा दुनिया भर के ना बहाने बनाने छोड़ दे, मैं भी ना दिमाग रखती हूँ, मुझे भी मालूम है सब कुछ। बहाना नहीं बना रही मम्मी जी। बहाने नहीं बना रही, जुबान तो लड़ा रही है ना मेरे साथ। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मैंने दीपेश को बोली थी अच्छी लड़की देख रही हूँ तेरे लिए, उससे शादी कर ले। उसे तो ना तू पसंद थी, जीन्स टॉप पहनने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली मॉडर्न लड़की पसंद थी। उसने अपने पसंद की लड़की से शादी की, अब बैठा हुआ है घर में वो। मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। आपके लिए खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने खिला दिया मेरे को खाना। तुझे खाना है तो जाके बना और खा ले। बहू के होते हुए अपने बेटे से खाना खाऊं मैं, ज्यादा चढ़ी हुई है सिर पे। क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मी जी, क्या प्रॉब्लम है मुझसे? क्या हो गया? कुछ बोला उन्होंने? हर वक्त तो बोलते ही रहती हैं, हर वक्त ताने मारते रहती हैं कि किसी काम की नहीं है। तुम्हें पता है ना, ऑफिस में काम कभी भी आ सकता है, अपना काम नहीं है। सर पे बॉस बैठा रहता है, वो जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। लेट हो गई आने में, कितना कुछ सुना दी। पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या कर दी हूँ कि मम्मी जी इतनी नाराज है मुझसे। मैं कभी उन्हें कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जैसे मेरी माँ बोलती है वैसे ये है, पर एक लिमिट तक ना। तुम्हें बताओ, मैं भी तो इंसान हूँ, पूरे दिन बाहर काम करके आती हूँ, घर पे थकी हारी आती हूँ, क्या चाहती हूँ? घर के लोग हैं जो प्यार से बात करें, पर मुझे को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता वो किस बात की सजा दे रही है मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मानता हूँ कि गलती है मम्मी की। तो पता है, मम्मी कभी नहीं चाहती थी कि मैं लव मैरिज करूँ। और ये जो एक बहू की इमेज होती है ना, मम्मी के माइंड में ऐसी थी कि सूट सलवार पहने, साड़ी पहने, घर में रहे, खाना बनाए। थोड़ी सी पुरानी और दकियानुसी सोच है मम्मी की। पर गलती मम्मी की भी तो नहीं है ना, जो उन्होंने देखा है अपनी जिंदगी में वो सीखा है। अभी बात बताओ, मेरी माँ जो है जैसी है, पर है तो मेरी माँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये घर छोड़ना, उनसे अलग होना, ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना। मानता हूँ कि माँ गुस्सा कर रही है, पर बदले में तुम भी गुस्सा करोगी तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तुम अगर उनकी बातों से नाराज़ हो जाओगी तो बातें और ख़राब हो जाएगी।
माँ बड़ी है, हम छोटे हैं। हमारा फर्ज क्या बनता है कि माँ की बातों को सुन लेना, समझ लेना। और प्यार से तो इंसान दुनिया जीत लेता है ना, तो फिर वो तो सिर्फ मेरी माँ है। देखो, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, और रही माँ की बात, तो मैं अभी जाता हूँ, माँ से बात करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम जाओगे, मम्मी जी को लगेगा कि मैं कुछ कंप्लेन की हूँ। अरे, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी कोख से जन्म लिया है मैंने। मैं समझा दूंगा उनको। ठीक है, तुम रेस्ट करो, थक गई होगी। मैं आता हूँ माँ से बात करके। माँ, सोई नहीं आप? नींद नहीं आ रही मुझे। कुछ बात करनी थी आपसे। कर। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी पत्नी को पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने लव मैरिज की, आपकी मर्जी के खिलाफ की। आप अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी मेरी, ऐसी लड़की से शादी करवाना चाहती थी जो घर में रहे, सूट सलवार पहने, साड़ी पहने, घर का काम करे। और मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, आप अपनी जगह पे सही हो। जो आपने अपनी जिंदगी में देखा है वही सीखा है। पर माँ, एक बार सोच करके देखिए कि इन सब में उस लड़की की क्या गलती है? कोई गलती है उसकी? उसने पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि डिग्री ली, क्योंकि घर में बैठने के लिए तो नहीं ली ना माँ। एक इंसान शादी करता है तो क्यों करता है माँ? एक जेल में बंद होने के लिए तो नहीं करता, अपने आप को चार दीवारी में बंद करने के लिए तो नहीं करता। एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप छोड़ के आती है, दूसरे घर आती है, क्या इसलिए कि वहां वो गुलाम बन के रहे, किसी के इशारों पे चले? हम समाज में तो ऐसी बातें बहुत बोलते हैं कि हम अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं, पर क्या सच में रखते हैं? नहीं। माँ, आप खुद ही सोचिए ना, आप कितना कुछ बोल जाती है उसे, कितना कुछ सुना देती है, डांट देती हैं, उसके मायके वालों के बारे में बोल देती है, मम्मी पापा के बारे में बोल देती हैं, उसके बारे में बोल देती है, उसके कपड़ों के बारे में बोल देती है। पर क्या सामने से वो आपको एक शब्द भी बोलती है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है माँ। और माँ, कपड़ों से किसी के चरित्र का, किसी के व्यवहार का कैसे पता चलता है? कपड़े तो कपड़े हैं। वो ऑफिस जा रही है, किसी ऐसी जगह जा रही है जहां का एक यूनिफॉर्म है, इसलिए वो उस तरह के कपड़े पहन रही है। ठीक है, अगर आपकी बात में मान लूं, उसे घर में बिठा दूं, तो वो अपने आप को कोसना शुरू कर देगी। क्या आप चाहती हैं कि आपकी वजह से कोई अपने आप को कोसे, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए? आपकी भी बेटी है, मेरी बहन है, हमने भी उसे पढ़ाया लिखाया है, वो भी जॉब करती है। अच्छा लगेगा कि वो अपने ससुराल में घर में बैठ करके रोटियां बेल रही है? अरे, घर हम सबका है माँ। आपने मुझे बचपन से सिखाया कि खाना कैसे बनाता है। खाना बनाना मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और वो भी जानती है। तो जब घर हम सबका है तो हम सब मिलजुल के चलाएंगे ना। और अगर नहीं हो सकेगा तो हम मेड हायर करेंगे। माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मेरे मन में जो बातें थी मैंने सोचा एक बार बोल दूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता माँ कि 2 लोग 3 लोग इस घर में अगर हैं इस तरह से झगड़े। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। और सो जाइए, रात काफी हो गई है।